अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफाद आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल म्यूजियम पे और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक ऐसा आर्ट और एक ऐसा इंसान जिससे मिला सके हम आपको कि उसने अपनी जायदाद बेच के उस आर्ट में सारा पैसा वक्फ कर दिया और उस आर्ट को इंटरनेशनली सतह पर पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट किया। आइए चल के बात करते हैं उस आर्टिस्ट से और जानते हैं कि उन्होंने अपना घर और अपनी बीवी के जेवरात क्यों फरोख्त किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह से आपने इतना खूबसूरत काम किया है कि कुरान शरीफ के एक एक हुर्फ को आपने धागों में लिपेट के बहुत खूबसूरती से सजाया है। इसके पीछे सर क्या कहानी थी, कितनी दुश्वारियां पेश आईं और ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। मैं प्रोफेशनल पुलिस से रिटायर्ड हूँ, इंस्पेक्टर। मैंने 10-12 थानों में एसएचओ भी की है। तो मेरे पास जेल से ये आर्ट ट्रांसफ़र हुआ था। जेल में लोग पेंसिल के ऊपर धागे से नाम लिखते हैं और मैंने भी वो नाम, मुझे भी किसी कैदी ने मुझे मेरा नाम लिख के मुझे गिफ्ट किया था। मुझे उसमें अट्रैक्शन पैदा हुई, मैंने उस आर्ट को सीखा। जब सीख लिया तो फिर मैंने उसके अंदर जिद्दत पैदा की कि मैं उसको अरबी में डाला। अरबी मुझसे पहले किसी ने नहीं बुनी है, जेल के अंदर भी किसी ने अरबी नहीं बुनी है, तो मैंने अरबी उसमें अंदर लिखनी शुरू कर दी धागे से। तो ये एक वीविंग है, बुना हुआ कुरान पाक है, दुनिया का पहला वीविंग। इससे पहले दुनिया के अंदर जितने भी कुरान पाक बने हैं, जो आप रिकॉर्ड देखें, इंटरनेट पे देख लें, आपको लिखाई तो बहुत ज़्यादा मिलेगी, कुरेशी से कढ़ाई मिलेगी, सुई से सिलाई मिलेगी, कुंदाई मिलेगी, मोल्डिंग मिलेगी और चस्पा काट काट के भी लोगों ने बनाया है। तो बहुत सारे तरीके हैं। ये दुनिया का एक मुनफर्द और हैरान कर देने वाला आर्ट है। ये वीविंग कहलाता है। इसमें ना स्याही इस्तेमाल होती है, ना कागज़ इस्तेमाल हुआ है, ना कपड़ा हुआ है और ना ही कोई सुई इस्तेमाल हुई है। सर कितनी दुश्वारियां पेश आई, कितने अरसे पहले आपने सोचा था कि मैं इस तरीके से कुरान को वीविंग करूंगा और लोगों के सामने लेकर आऊंगा? ये मैंने 2010 में शुरू किया था। उस वक्त मैं जॉब के अंदर ही था, मगर मैंने उसको बहुत ज़्यादा मेहनत, हर जॉब के साथ साथ वो जितना जो टाइम मिलता था मैंने उसमें लिखा था। मैंने सबसे पहली सूरत फातिहा लिखी थी 2010 के अंदर। फिर मैंने इसको 2014 में, जो मेरा आखिरी साल था, एक तरह से वो LPR का साल कहलाता है गवर्नमेंट सर्विस का, तो वो उसमें काफ़ी टाइम मिल जाता है। मैंने उसके अंदर 2014 में पहले आखिरी पारा जो है उसकी छोटी छोटी आयात हैं वो सारी मैंने मुकम्मल की थी। उसके बाद फिर मैंने 2015 में मैंने सूरह बकरा को शुरू किया। वो 6 महीने में मैंने सूरह बकरा मुकम्मल की। फिर मेरा हौसला बढ़ा, फिर मैंने कहा पूरा कुरान पाक लिखता हूँ। माशाल्लाह। सर ये बताएं कि एक आयत को, जो छोटी से छोटी आयत होती है, उसको बनाने में कितना अरसा लग जाता है? एक दिन तो कम अज कम एक आयत लिखने में, बिल्कुल वो छोटी हो, सूरत अगर इखलास भी हो, सूरत फातिहा भी हो, तो वो एक दिन में बुन लेता हूँ मैं। 7 पेंसिलें बुन लेता हूँ एक दिन में। मगर उसको फ्रेम बनाने में 2 दिन और लग जाते हैं। ज़ाहिर है उसको एक प्रेजेंटेशन उसकी देनी पड़ती है। अब पेंसिलें बना के तो उसको लटकाना तो नहीं है ना, उसको पेश करना है। तो वो जो प्रेजेंटेशन है उसके लिए आप ये देख रहे हैं कि ये सारे फ्रेम बनते हैं। फिर ये फ्रेम बनता है, तो फ्रेम भी मैं खुद बनाता हूँ। फ्रेम के अंदर जो पेंटिंग है वो भी मैं खुद करता हूँ। ये आप मेरा फ्रेम देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखें कि मैंने लोहे कुरानी को एज ए बॉर्डर इस्तेमाल किया है। इससे पहले किसी कैलीग्राफर ने लोहे कुरानी को बतौर बॉर्डर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक नई जिद्दत है, नया आइडिया था। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा मतलब सिलसिला होता है। इंसान की गाइडलाइन अल्लाह ताला ही की तरफ से आती है। तो ये भी मेरे दिल में आया। फिर मैंने अपने, क्योंकि मैंने इसको सूरत वाइज बनाया है, कोई सूरत छोटी है, कोई बड़ी है, इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं कोई फ्रेम छोटा है, कोई बड़ा है। सबसे छोटा फ्रेम जो है वो सूरह नसर का ही आपको मिलेगा और सबसे बड़ा फ्रेम जो है सूरह राफ का है। वो 9.5 फुट उसकी लंबाई है। सूरह तौबा है, ये 8.5 बाई 4 का है, ये भी बड़ा फ्रेम है। तो ये उससे फिर छोटे हैं। फिर हर आप देख रहे हैं कि आखिर से लेके एक पेंसिल तक मेजरमेंट होती है, मतलब उस पेंसिल में गिनता हूँ। फिर इसके अंदर एक हुक है, ये प्लास्टिक का हुक है जिसके अंदर पेंसिल फिट होती है। ये एल्फी से लगता है, फिर इसके अंदर जाके पेंसिल क्लिप हो जाती है और ये प्रेजेंटेशन हो जाती है। इसके अंदर ये निकल भी सकता है जी, निकालने को तो निकल सकता है, मगर इस वक्त हमने इसको एल्फी लगा के इसको फिक्स किया हुआ है। फिक्स इसलिए किया हुआ है कि ये घूमे नहीं। अगर ये घूम जाएगा तो ये लिखाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो ये फ्रंट विजन जो है ये नजर आना चाहिए। इसको हम सेट करते हैं, फिर हम इसके ऊपर एक कतरा एल्फी का डालते हैं, तो ये फिक्स हो जाता है। इसकी लाइफ जो है वो कितनी लाइफ है? इसकी लाइफ माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम का, ये क़यामत तक इसी तरह इसी हालत में रहेगा। इसकी हिफाजत होनी चाहिए, हर साल इसकी हिफाजत होती रहेगी, तो ये कायम दायम रहेगा। इसके जो पेंसिल जो है ये शीशम की लकड़ है, शीशम की लकड़ी को गुण नहीं लगता।
ठीक है। तो ये खुश्क लकड़ी है, इसको बुनने लगेगा, मगर फिर भी हम ट्रीटमेंट इसकी करते हैं हर साल। वो ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट जो मतलब स्प्रे होते हैं, ठीक है। हाँ, वो बाजार में मिल जाते हैं अच्छे स्प्रे, लकड़ी के स्प्रे हैं। लकड़ी हजारों साल से लकड़ी जो है महफूज चली आ रही है। और अगर इसमें से कोई भी एक मतलब जो पेंसिल है, स्टिक है, किसी का धागा खुल गया हो, कभी इत्तेफाकन ऐसा हुआ है? बहुत सारा हुआ है, वो मुझे पेंसिल बदली करनी पड़ती है, मैं फिर दूसरी पेंसिल बना के वहां फिट कर देता हूँ। तो जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तो इसको रिपेयर करता रहूंगा। जो आपके पास हुनर है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक ने जो आपको अता किया है, ये हुनर आपने आगे बढ़ाने का सोचा है? इसकी जी, मेरे पास ये हुनर पिछले 14 साल से है और ये कोई बंदा सीखता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आए उन्होंने सीखा, एक दिन से आगे को नहीं बढ़ता। एक तो ये हार्ड बहुत है, दूसरा ये असाब को थका देता है, तीसरा इसमें कोई आउटपुट नहीं है, कोई मुनाफा नहीं है। तो आजकल मुआशी दौड़ रहा है, आपको पता है, हर बंदा परेशान है, तो इसको एज ए प्रोफेशन कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अभी तक मेरा कोई शागिर्द नहीं बना। मैं तो कहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मैंने तो यूनिवर्सिटी की बच्चियां आई, मैंने बोला मुझे यूनिवर्सिटी में बुला लेना, मैं आपको क्लास दूंगा, आप सीखें इसको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस बात में कितनी हकीकत है कि आपने अपनी जोजा के जेवरात बेचे थे इस कुरान पाक बनाने के लिए? ये बहुत महंगा आर्ट है, इसके ऊपर को 25 से 30 लाख रुपया का खर्चा इसके ऊपर आया है 10 साल के अंदर। इस दौरान मुझे अपना मकान भी बेचना पड़ा। मकान बेचने का मकसद सिर्फ ये था कि एक बड़ा मकान था, उसको हमने बेच के और हमने छोटा मकान ले लिया। अब हम 2 मियाँ बीवी हैं, बच्चियां 4 बच्चियां हैं, एक बेटा है, सब शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में हैं। तो हमारी जरूरत अब एक कमरे का मकान था, हम एक कमरे के मकान में शिफ्ट हो गए और बाकी पैसा ज़ाहिर है, घर में खाना भी था, पीना भी था, बीमारी है, तंगी है, मेरा बाईपास हुआ है, मेरी बेगम शुगर पेशेंट है, उनका भी इंडोप्लास्टी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंसान के साथ साथ है, मगर हमने ये खुशी से ये वक़्फ़ किया हुआ है अपने आप को, हम इसको बर्डन नहीं समझते। मेरी बेगम ने अपनी खुशी से डोनेट किया है अपना जेवर, उन्होंने कोई बर्डन नहीं समझा। बेगम से आपने मतलब जेवर ले लिया एज अ डोनेशन, घर आपने डोनेट कर दिया कि मैं कुरान पाक धागों से बना दूं। क्या कभी हुकाम आला से आपने इल्तिजा नहीं करी इस बारे में कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, तो मेरी कोई हेल्प की जाए? तो क्या आपने ये कोशिश की थी कभी? हमने बहुत दफा कोशिश की थी, मगर कोई बंदा सामने नहीं आया। ज़ाहिर है, आपको पता है जिस तरह के हमारे हालात हैं, आजकल भी जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा सियासत की नज़र हुआ है, हमें किसी के ऊपर कोई गिला नहीं है। मगर बहुत सारे शुरफा और मुखय्यर हज़रात ऐसे हैं जो इसमें आगे आना चाह रहे हैं, अभी तक आया कोई नहीं है। हमने इसीलिए इसकी एग्जीबिशन की जो अभी जो 12 तारीख को हमने इसका इफ्तिताह किया था, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं, उनको हमने बुलाया था, मगर वो आए हैं। अभी उनका क्या प्रोग्राम है, आगे वो क्या करेंगे, आई डोंट नो, मगर उन्होंने वादा किया है कि हाँ, मुझे बताया जाए कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे कि इसको गैलरी चाहिए, जिस गैलरी में ये रखा जाए और इसकी हिफाजत का इंतजाम होना चाहिए। ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान का ये आर्ट है और लोग बाहर से आए इसको देखें, ये बाहर ना जाए। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे वेलकम किया और मुझे जगह दी और उन्होंने अपना ये पूरा हाल हमारे लिए ये उन्होंने वक़्फ़ कर दिया है। यहाँ बुत पड़े हुए थे, उन्होंने बुत उठा के उधर आगे रख दिया। आप देखें सीढ़ियों के ऊपर बुत रखे हुए हैं, बल्कि वो बुतों में भी घूर रहे होते हैं कि हमें तुमने उठा दिया। वो यहाँ रिसेप्शन के ऊपर थे। तो डॉक्टर साहब का खुद कहना था कि पहले हम लोगों को बुत दिखाया करते थे, अब हम लोगों को कुरान दिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो नाज़रीन, ये था वो आर्ट जो कि अल्लाह पाक ने हर किसी को अता नहीं किया, लेकिन जिसको अता किया उसके नाम और शान में बहुत ही इज्जत अदा कर दी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। देखते रहिए हक पाकिस्तान। अल्लाह ने के बाद।